प्रत्येक माह में गणेश चतुर्थी 2 बार आती है। कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा के बाद पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। ये सभी प्रकार के संकटों का नाश करने वाली मानी जाती है। शुक्ल पक्ष की अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को वैनायकी या वरदा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन मध्याह्न काल में भगवान गणेश का प्राकट्य होने से ये तिथि अत्यंत फलदायिनी मानी गई है। जब गणेश चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो वह अंगार की चतुर्थी कहलाती है। इस दिन विघ्नहर्ता गणेश की आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अंगार की चतुर्थी का व्रत करने से पूरे साल भर की चतुर्थी व्रत का फल प्राप्त होता है। अंगार की चतुर्थी की कथा। मुद्गल पुराण व गणेश पुराण के अनुसार अवंती नगर में एक वेद पाठी ब्राह्मण भरद्वाज मुनि रहते थे। वे बड़े गणेश भक्त थे। एक बार वे नदी पर स्नान के लिए गए। वहां एक अप्सरा को जलक्रीड़ा करते देखकर उनका तेज गिर गया, जिसे पृथ्वी देवी ने धारण किया। इससे पृथ्वी देवी भूमि को रक्तवर्ण का पुत्र उत्पन्न हुआ। भूमि का पुत्र होने से यह भौम कहलाया। 7 वर्ष तक पुत्र का पालन करने के बाद पृथ्वी देवी ने उसे पिता भरद्वाज मुनि के पास पहुंचा दिया। मुनि ने पुत्र का उपनयन संस्कार कर वेदशास्त्रों का अध्ययन कराया और गणपति मंत्र देकर गणेश जी को प्रसन्न करने की आज्ञा दी। मुनिपुत्र भौम गंगा जी के किनारे निराहार रहकर गणेश जी का ध्यान कर जप करने लगा। भौम के तप से प्रसन्न होकर श्री गणेश ने दिया अंगारक नाम। भौम की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर भगवान गणेश प्रकट हो गए और भौम से वर मांगने को कहा। प्रसन्न होकर भौम ने श्री गणेश से कहा, आज आपके दर्शन से मेरी माता, मेरे पिता, मेरा तप, मेरा जीवन, मेरी वाणी और मेरा जन्म सफल हो गया। मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृतपान करना चाहता हूँ। मैं तीनों लोकों में कल्याण करने वाले मंगल नाम से प्रसिद्ध हूँ। मुझे आपका दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है, अतः ये चतुर्थी अत्यंत पुण्य देने वाली व संकट दूर करने वाली हो। इस दिन जो भी व्रत करे उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। भगवान श्री गणेश ने कहा, पृथ्वी नंदन, तुम देवताओं के साथ अमृत का पान करोगे और मंगल के नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम पृथ्वी के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, इसलिए तुम्हारा एक नाम अंगारक भी होगा और ये तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध होगी। अंगारक नाम का अर्थ ये शरीर के अंगों की रक्षा करने वाला तथा सौभाग्य देने वाला है, इसलिए अंगारक कहलाता है। श्री गणेश ने आगे और वर देते हुए कहा, इस व्रत के कारण तुम अवंती नगर के परंतप नाम के राजा होकर सुख प्राप्त करोगे। मंगल ने दिया श्री गणेश को मंगल मूर्ति नाम। मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें दशभुज गणेश की स्थापना कराई और उनको नाम दिया मंगल मूर्ति। मंगल मूर्ति गणेश का दर्शन, पूजन और अनुष्ठान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला और मोक्ष देने वाला है। अंगार की चतुर्थी की महिमा। विघ्नहर्ता गणेश के प्रसन्न होने से कोई भी चीज मनुष्य के लिए दुर्लभ नहीं रह जाती। भगवान गणेश ने मंगल से कहा, जो भी स्त्री पुरुष भौमवार मंगलवार वाली चतुर्थी को उपवास करके पहले गणेश जी का फिर मंगल का लाल चंदन और लाल पुष्प से पूजन करते हैं, उन्हें सौभाग्य, सुंदर रूप व संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे उन्हें 1 साल तक चतुर्थी व्रत करने का फल मिलेगा। उनके किसी भी कार्य में कभी कोई विघ्न नहीं होगा। कुंडली में मंगल ग्रह की उग्रता समाप्त होकर सौम्यता आ जाएगी, अर्थात मंगल दोष दूर हो जाएगा। इस व्रत के प्रताप से परदेश में भी व्यक्ति सुख से रहते हैं। यह व्रत मनुष्य की सभी कामनाओं को पूरा कर पुत्र पौत्र प्रदान करता है। अंगार की चतुर्थी का व्रत करने वाला चंद्रमा के समान कांतिमान, सूर्य के समान तेजस्वी व वायु के समान बलवान हो जाता है। श्री गणेश की कृपा से मृत्यु पर्यंत उनके गणेशलोक में निवास करता है। भौम ने अंगार की चतुर्थी का व्रत कर गणेश की आराधना की थी, इसलिए वे सशरीर स्वर्ग गए और देवताओं के साथ अमृत का पान किया। अंगार की चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। चतुर्थी के दिन प्रातः स्नानादि करके लाल वस्त्र धारण करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर श्री गणेश मूर्ति की स्थापना करें। दाहिने हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प करें कि मैं आज अंगार की चतुर्थी का व्रत व पूजा पूरी श्रद्धा से करूंगा। भगवान श्री गणेश का लाल पुष्पों से षोडशोपचार पूजन करें। श्री गणेश को 11 या 21 दूर्वा का मुकुट बनाकर सिर पर चाएं और मस्तक पर सिंदूर अर्पित करें। लड्डुओं का नैवेद्य लगाएं। इतना ना हो सके तो गणेश जी तो दूर्वा के 2 दल व केला, जामुन और वन्यफलों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद कपूर और घी की बाती से आरती कर पुष्पांजलि और नमस्कार करें। प्रार्थना मंत्र है, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागानयाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अंत में परिक्रमा कर क्षमा प्रार्थना करें।
आवाहन न जानामि तवार्चनम। पूजा चैव न जानामि क्षमस्व गणेश्वर। अन्यथा शरण नास्ति त्वमेव शरण मम। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षस्व विघ्नेश्वर। गतं पापं गतं दुख गतं दारिद्र्यमेव च। आगता सुख संपत्ति पुण्या च तव दर्शनात्। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वर। यत्पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। चतुर्थी व्रत में पूजा के अंत में चतुर्थी व्रत कथा सुनने की बड़ी महिमा बताई गई है। पौराणिक कथाओं के साथ कुछ लोक कथाएं भी कहीं सुनी जाती हैं। इस दिन ओम गम गणपतये नमः और अंगारकाय भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करना चाहिए। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य दे, वाय न देकर स्वयं भोजन करे तो सुख, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है।